नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। पार्सल बम ब्लास्ट मामले की एनआईए ने शुरू की जांच। दरभंगा स्टेशन का किया मुआयना। दरभंगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का बारीकी से किया गया मुआयना। धमाके की जगह भी गई एनआईए की टीम। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर निरीक्षण करने के बाद जीआरपी थाने में गई टीम। ब्लास्ट को लेकर दर्ज एफआईआर को भी देखा। पार्सल बम ब्लास्ट मामले में एक्शन में दिखी एनआईए की टीम। प्लेटफॉर्म पर घूम घूम कर लिया जायजा। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट की जांच के लिए आईजी ऑफिस में पुलिस अधिकारियों से मिली एनआईए की टीम। दरभंगा ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दोपहर 3:27 पर दरभंगा जंक्शन पर हुआ ब्लास्ट। ठेले से पार्सल गिरने के बाद ब्लास्ट। तेज धमाके के बाद मची अफरा तफरी। न्यूज 18 के हाथ लगी दरभंगा पार्सल की रिसिप्ट। 296 रुपए में मोहम्मद सूफियान ने रची थी बिहार को दहलाने की साजिश। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में यूपी और तेलंगाना से 3 की गिरफ्तारी के बाद सिकंदराबाद से 3 अन्य को एनआईए ने किया चिन्हित। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार कफील के पिता ने अपने बेटे को बताया निर्दोष। कहा उनका बेटा मामूली आदमी। सिवान के गोरैया कोठी में पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह का किया खुलासा। 6,18,000 रुपए का जाली नोट बरामद। पुलिस ने गिरोह के सरगना बंटी समेत 4 शातिरों को किया गिरफ्तार। आधा छपे नोट छापने की मशीन के साथ हथियार भी बरामद। कटिहार के प्राणपुर थाना इलाके में बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। अवैध संबंध में जहर खिलाकर पति के शव को टांगा। पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। बेहटा में 30 फीट गहरे कुएं में गिरी महिला। कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने महिला को बचाया। जहरीले गैस की वजह से कुएं में जाने के लिए कोई नहीं था तैयार। एनडीआरएफ ने रस्सी की मदद से कुएं से बाहर निकाला। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत मामले की न्यायिक जांच शुरू। आयोग से मिले होम सेक्रेटरी और डीजीपी। खगड़िया एसपी पर जेडीयू विधायक संजीव कुमार का गंभीर आरोप। अपराधियों से मिले होने का आरोप। एसपी से अपनी जान को बताया खतरा। छपरा में ईंट भट्टा मालिक की हत्या के बाद नाराज लोगों ने किया जमकर हंगामा। सड़क पर की अगजनी। छपरा में ईंट भट्टा मालिक को नकाबपोश अपराधियों ने मारी गोली। सासाराम के फजलगंज में एसबीआई के रीजनल बिजनेस ऑफिस में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। चारों तरफ फैली आग की लपटें। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पूर्णिया के बनमनखी में भीड़ हटाने गए एसआई पर हमला। पुलिस 14 बाइक को जब्त कर लाई थाने। फारबिसगंज में अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में शादी के ही दिन युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। मुजफ्फरपुर के कान मनियारी गांव में लापता युवक का मिला शव। रांची का नया टोला बरियातू में लिव इन रिलेशन में रह रही युवती की संदेहास्पद मौत। समस्तीपुर के सराय रंजन में बारात गए युवक के घर पर शव पहुंचने से हड़कंप। बेतिया में घर से 86 बोतल विदेशी शराब बरामद। सरायकेला कोऑपरेटिव बैंक में 38 करोड़ के गबन के आरोपी संजय डालमिया ने झारखंड हाईकोर्ट से मांगी जमानत। नरकटियागंज के मटेरिया में आसमानी बिजली गिरने से 10 साल के बच्चे की मौत। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना इलाके में झोपड़ी पर अचानक पीपल की पेड़ गिरने से महिला की दबकर मौत। डेरे के तिलौथू में आसमानी बिजली गिरने से 12 साल के लड़के की मौत। नरकटियागंज में आसमानी बिजली गिरने से 7 लोग झुलसे। बेतिया के नौतन में नदी में डूबने से युवक की हुई मौत। भागलपुर में प्रेमी युगल ने लगाई सुरक्षा की गुहार। अंतरजातीय विवाह करने पर परिजनों की ओर से अलग होने के लिए बनाया जा रहा है दबाव। बिहार शरीफ में 2 मारुति में भीषण टक्कर। 2 बैंक मैनेजर समेत 5 लोग घायल। बांका के कटोरिया में लापता 15 साल की नाबालिग युवती का शव कुएं से बरामद।
सीवान के जीरादेई में 2 बाइक की सीधी टक्कर, 2 लोग घायल। प्रेम प्रसंग में दिल्ली से फरार युवती को बिहिया स्टेशन पर जीआरपी ने किया बरामद, एक युवक भी हिरासत में। शेखपुरा में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की गई जान। अररिया में एसपी ने विभिन्न थानों का किया निरीक्षण। लखीसराय के बढ़िया में चोरों ने 5 दुकानों को बनाया निशाना। शेखपुरा के बरबीघा में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद को सुलझाने खुद पहुंचे एसडीपीओ। भागलपुर में कई जगहों पर जालसाजों की ओर से चलाया जा रहा है गैसिंग का धंधा। बेतिया में महिला ने अपने पति पर लगाए शराब पीकर मारपीट करने का आरोप, महिला थाने में शिकायत। कोडरमा में सोशल मीडिया पर फर्जी विदेशी युवती बनाकर ठगी, मामले में 5 युवक गिरफ्तार। मुंगेर में हथियारों के अवैध निर्माण और सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा, भाई बहन मिलकर करते थे सप्लाई। समस्तीपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, दोनों तरफ से चली गोली, 1 युवक घायल। जमुई के खैरा थाना इलाके में रास्ते में विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, फायरिंग में 2 लोग घायल। मधेपुरा के मोहनपुर गांव में आसमानी बिजली की चपेट में आकर 2 बच्ची की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। फारबिसगंज के भट्टाबारी में अपराधियों ने फल दुकानदार को गोली मारकर किया घायल, भतीजे को हिरासत में लेकर पूछताछ। भागलपुर के सनोखर में गिरुआ नदी में 8 साल की लड़की की लाश मिलने से सनसनी, पूरे गांव में मची अफरा तफरी। गया में दिल्ली जा रहे 17 बाल श्रमिक मुक्त, गया से ले जाया जा रहा था दिल्ली, टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान रिहाई। देवघर पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 17 मोबाइल फोन, 23 सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड और 7 पासबुक बरामद। बोकारो में सीआईएसएफ के डीएसपी से मारपीट, सुरक्षा गार्डों पर ही मारपीट का आरोप। गुमला में फिर सक्रिय हुए साइबर अपराधी, एटीएम में पैसा निकालने वालों को बना रहे निशाना, सीसीटीवी का फुटेज हो रहा है वायरल। कोडरमा के तिलैया से रजरप्पा मंदिर जाने के दौरान एक कार पलटी, 8 लोग घायल। हजारीबाग पुलिस ने 154 किलो गांजा किया जब्त, रांची बरही रोड पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी। कोडरमा में अंधविश्वास का खेल, मृत महिला का झाड़ फूक, सांप काटने के बाद झाड़ फूक। साहिबगंज में जेएमएम विधायक लोबिन होमरम के बेटे की गुंडागर्दी, डीडीसी के स्टेनो के साथ की मारपीट और धमकी, डीडीसी को स्टेनो को दी जान से मारने की धमकी। गुमला में 13 लोगों से रुपए लेने के बाद भी गाड़ी नहीं मिलने पर कार शोरूम के बाहर हंगामा, शोरूम के 2 कर्मचारियों को बनाया बंधक। खगड़िया के पसराव फील्ड के पास स्थित तालाब में डूबने से एक महिला की मौत, काफी मशक्कत के बाद शव को निकाला गया बाहर। बाट के हाथीडह थाना क्षेत्र में पुलिस के वेश में ये 2 बदमाशों ने ज्वेलर्स दुकान में की लूटपाट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शेखपुरा के बरबीघा मिशन चौक के पास तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार ने एक राहगीर को मारी टक्कर। भागलपुर में बीएसएनएल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, वेतन जल्द से जल्द रिलीज करने की मांग। भागलपुर में प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन का प्रदर्शन, कोचिंग संस्थान खोलने की मांग। 1 जुलाई से भाकपा माले का स्वस्थ बिहार हमारा अधिकार अभियान, नरकटियागंज में माले कार्यकर्ताओं ने की बैठक। भागलपुर के खिरनी घाट की रहने वाली स्वीटी ने बढ़ाया मान, सेल्फ स्टडी की बदौलत पहले प्रयास में बीपीएससी में 144वां रैंक किया हासिल, डीएसपी की मिली जिम्मेदारी। रांची ट्रैफिक पुलिस ने कसी कमर, आईएसआई मार्का वाले, हेलमेट जरूरी, नियम के उल्लंघन पर जुर्माना। सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चयनित चंचला ने की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात, सीएम ने दी चंचला को शुभकामनाएं। रांची में रंग लाई झारखंड अभिभावक संघ की पहल, रांची उपायुक्त ने शुल्क निर्धारण कमेटी साथ ही बनाई जांच कमेटी। तड़वा के भवनाथपुर से विधायक भानु प्रताप शाही ने कांडी प्रखंड कार्यालय की समीक्षा बैठक की, वैक्सीनेशन मनरेगा पीएम आवास योजना की समीक्षा। धनबाद में बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से लोगों की बढ़ी परेशानी, उपभोक्ताओं को 500 की जगह 65,000 का थमाया बिल। औरंगाबाद के ओबरा में ताड़ के पेड़ पर गिरी आकाशीय बिजली, धू-धू कर जला ताड़ का पेड़।
पटना के कई इलाकों में रात भर हुई बारिश से जलजमाव की स्थिति, लोगों को हो रही भारी परेशानी। समस्तीपुर में कई जगहों पर भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में जलजमाव। छपरा के पानापुर में 15 सेकंड में पेड़ की जल समाधि, गंडक नदी में समाया आम का पेड़। डेहरी के तुतला भवानी मंदिर के पास झरने को देखने के लिए सैकड़ों के लोगों की आ रही भीड़। पानी की तेज धार को पार कर मंदिर पहुंच रहे हैं लोग। गोड्डा में बदला मौसम का मिजाज, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। गोड्डा के पुड़ैया हाट में फुटबॉल टीम के लिए लगाया गया विशेष वैक्सीनेशन कैंप। विधायक प्रदीप यादव के नेतृत्व में 16 आदिवासी फुटबॉल टीम के 300 खिलाड़ियों ने लिया वैक्सीन। बेगूसराय के बिंद टोली में अपराधियों ने एक नामचीन अपराधी सुनील निषाद की गोली मारकर की हत्या। सिवान के इंग्लिशपुर गांव में छापेमारी, शराब भट्टी को किया गया ध्वस्त, मौके से तस्कर फरार। मुंगेर में हथियार के साथ 6 लुटेरे गिरफ्तार। जहानाबाद में 2 गल्ला कारोबारी से लूट मामले में कुख्यात अपराधी सुजीत और उसका साथी गिरफ्तार। औरंगाबाद के ओबरा देवी मंदिर के पास से गुम हुई मासूम बच्ची मिली, डेहरी गांव से मिली बच्ची। बेगूसराय में लोहिया नगर पुलिस पर लापरवाही का आरोप, अपराधियों को पकड़ने के लिए एसपी कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। चास के जोदाडी मोड़ पर 4 अवैध बालू लोडेड ट्रैक्टर को पकड़ा गया। पलामू के मोहम्मदगंज में जेसीबी पलटी। लखीसराय के बढ़िया में बोलेरो ऑटो की आमने सामने टक्कर। वैशाली के करियो गांव में पोखर में डूबने से एक युवक की मौत। छपरा में पुलिस ने बाइक से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब किया जब्त। वैशाली के बेलवार घाट के पास बाया नदी में डूबने से एक युवक की मौत। जहानाबाद के होरलगंज मोहल्ले में भर्ती मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। बाढ़ में बेकाबू बोलेरो ने शख्स को कुचला, हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। बोकारो के बाईपास चौक पर ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड जवान को तेज रफ्तार कार ने कुचला। गढ़वा में अज्ञात चोरों ने एक सरकारी शिक्षक के घर से की 7 लाख की चोरी। बांका के टेकनी में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत। बांका में सरकारी जमीन पर ट्रैक्टर लगाने के विवाद में खूनी झड़प में एक की मौत। नालंदा के शिवपुरी मोहल्ले में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। सहरसा में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। वैशाली के घटारो चौक पर चोरी के आरोप में 4 युवकों की जमकर पिटाई। सिवान में मैरवा थाना पुलिस पर जब्त ट्रैक्टर के पार्ट्स चोरी करने का आरोप। मधुबनी के रहेका थाना इलाके में स्थित मिथिला उद्योग भवन परिसर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। मुजफ्फरपुर के घूसखोर डीटीओ पर कसा शिकंजा, बैंक पहुंची निगरानी विभाग की टीम, बैंक अकाउंट्स को किया गया सीज। बोकारो में पेटरवार पुलिस ने खेतकों में छापेमारी कर 15 टन अवैध कोयला किया जब्त। बांका में उत्पाद विभाग ने जब्त शराब को किया नष्ट। दानापुर के गंगहारा में गंगा में नहाने के दौरान डूबी मां और बेटी। बोकारो में एटीएम से चोरी की कोशिश नाकाम, एटीएम उखाड़ कर ले गए चोर। मोकामा के हाथीडी में प्राइवेट स्कूल में चोरी। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। बांका में बाइक की ट्रक से भीषण टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, हादसे में 8 लोग जख्मी। वैशाली के सिंघाड़ा में नकली कॉस्मेटिक बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। बेतिया जीएमसीएच में मरीजों और उनके परिजनों के साथ सुरक्षा गार्ड ने की बदतमीजी, लोगों ने किया अस्पताल में हंगामा। मुजफ्फरपुर में घर के पीछे पेड़ से लटका मिला शव, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। मुंगेर में शादी समारोह में शामिल होने आए शराब के नशे में धुत 9 बारातियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुमला की 3 बेटियां दिल्ली में बिकने से बची, पुलिस ने रांची रेलवे स्टेशन पर 3 नाबालिग लड़कियों को मानव तस्करों के चंगुल से कराया मुक्त। छपरा में मसरख थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीआईजी मनु महाराज। किशनगंज में घरेलू हिंसा की शिकार हुई महिला की पुलिस ने नहीं सुनी गुहार, एसपी से की न्याय की मांग।
वैशाली में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। जामताड़ा में इंसानियत शर्मसार, चंगाईडीह गांव में ग्रामीणों ने एक प्रेमी युगल को खंबे से बांधकर की पिटाई। बक्सर में क्राइम कंट्रोल को लेकर एसपी की अपील, घर या कार्यालय में नौकरों को रखने से पहले कराएं सत्यापन। जामताड़ा के चर्चित चिरुडी गांव के दलित परिवारों की करीब 3 महीने बाद हुई घर वापसी। बगहा में जिक्री नदी के कटाव से सड़क ध्वस्त, पुल पर बना भारी दबाव से हुआ ये। छपरा में मूसलाधार बारिश के बाद पूरा शहर झील में तब्दील। जम्मू के बीजेपी विधायक सुरेश सिंह ने पीडी मध्य विद्यालय में हो रहे जलजमाव का लिया जायजा। बिहार शरीफ के खेवन वेघा गांव में ताड़ के पेड़ पर गिरी आसमानी बिजली, धू धू कर जला पेड़। जमशेदपुर को रांची और कोलकाता से जोड़ने वाले NH-33 का हाल बेहाल। बांका से गुजरने वाले NH-333 से जर्जर, कटोरिया प्रखंड में 6 किलोमीटर सड़क में गड्ढे ही गड्ढे। पटना के बेउर इलाके में जलजमाव से लोग परेशान। सासाराम में भारी बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी। बाढ़ अनुमंडल के घोसवारी प्रखंड में उफान पर गंगा, 3 गांवों का संपर्क पानीपत में डूबा। गोपालगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लापरवाही की सवारी, नाव पर सवार होकर बच्चे हादसे को दे रहे न्योता। मधुबनी के कटैया पंचायत में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीण परेशान। बखा में बारिश के बाद उफान पर पहाड़ी नदी भपसा, दर्जन भर गांव में घुसा पानी। पूर्णिया में बह गया भ्रष्टाचार का बांध, 2 साल पहले हुआ था काम। खनन मंत्री जनकराम गोपाल ने गोपालगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। नवादा में लगातार हो रही बारिश से मूंग की खेती पूरी तरह से बर्बाद। भागलपुर में वार्ड संख्या 43 और 44 के लोग जलजमाव से परेशान। मुंगेर के मुरला गांव में योजनाओं के नाम पर मची है लूट, बरसाती नदी से टापू बन जाता है गांव। गिरिडीह में बारिश में बही तीसरी प्रखंड की सड़क, टापू में तब्दील हुआ लोकाय गांव। कटिहार में नगर निगम पार्षदों की अहम बैठक, जलजमाव को लेकर हुई चर्चा। वैशाली के राघोपुर में तेजस्वी यादव गंगा नदी में हो रहे कटाव का लिया जायजा। वैशाली के राघोपुर में मेदनी चौक के पास तेजस्वी को दिखाया गया काला झंडा, तेजस्वी के खिलाफ नारेबाजी। राघोपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा 2 से 3 महीने में गिरने जा रही नीतीश सरकार। देवघर एम्स के उद्घाटन में सियासी पेंच, सांसद निशिकांत दुबे ने कहा एम्स के उद्घाटन में फिजिकली आने से रोका गया। मैनहट्ट परामर्शी की नियुक्ति मामले में आरोपों पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने किया पलटवार, कहा कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेक कर अपना गुजारा कर रहे हैं। झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन ने की ऊर्जा विभाग की समीक्षा। रांची के धुरवा में लगा खिजड़ी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप का लापता वाला पोस्टर। सांसद अजय निषाद के बयान की आरजेडी ने की निंदा, कहा अगर मदरसों में दी जा रही आतंक की ट्रेनिंग तो सरकार क्या कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने किया अजय निषाद का बचाव, विपक्ष के आरोपों को किया खारिज। शेखपुरा में जदयू नेता जितेंद्र नाथ को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। रांची में राजेश ठाकुर से मिले बादल पत्रलेख, शादी की सालगिरह की दी बधाई। लोहरदगा में इमरजेंसी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाया। गया बीजेपी कार्यालय में जेपी सेनानी के सिपाही अखोरी निरंजन सिन्हा का सम्मान। पटना में इमरजेंसी पर बीजेपी की विचार गोष्ठी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ऑनलाइन संबोधन। पूर्णिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया काला दिवस, आपातकाल में सक्रिय नेताओं को सम्मान। जमशेदपुर में बीजेपी कार्यालय में मनाया गया काला दिवस, से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी रहे मौजूद। आपातकाल की सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम में संजय जायसवाल का लालू प्रसाद पर हमला। शेखपुरा में आपातकाल के विरोध में बीजेपी ने मनाया काला दिवस। मोतिहारी में बीजेपी ने मनाया काला दिवस। एस्टेट रिजल्ट मामले में कारगिल चौक पर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदर्शन।
पटना में एसटीईटी के मेरिट लिस्ट के खिलाफ आहिस्ता कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। वैशाली के महुआ बाजार में एसटीईटी परीक्षार्थियों का प्रदर्शन। पूर्णिया में एसटीईटी के रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ जाप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। खगड़िया में मनमाना भाड़ा वसूलने के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन। पटना में बीएसएनएल कर्मचारियों ने कार्यालय में किया प्रदर्शन, समय पर वेतन भुगतान की मांग। पाकुड़ में सिद्धो कानू पार्क के सामने बनाए जा रहे अर्जुन रथ का आदिवासी छात्रों ने किया विरोध। गुमला में सड़क को लेकर महिलाओं ने किया बीजेपी नेता मिसिर कुजूर को घेरा। घाटशिला अनुमंडल के गुड़ाबांधा प्रखंड के किसानों का आंदोलन, सिंचाई के लिए पानी की किल्लत। औरंगाबाद के सभी थानों में दर्ज SC/ST एक्ट मामलों की हुई समीक्षा। सासाराम सदर अस्पताल परिसर में 69 लाख की लागत से बना पोस्टमार्टम हाउस बना गोडाउन। बांका में वन प्रमंडल की पहल, पौधाशाला में तैयार पौधे किसानों को कम कीमत पर उपलब्ध। आरा रेलवे स्टेशन पर 25 दिनों से प्रदर्शन कर रहे चित्रकारों और कलाकारों को आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। बोकारो के बालीजी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन और बोकारो स्टील के बीच लीज एग्रीमेंट। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल पहुंचे शक्तिपीठ पटन देवी मंदिर, तख्त हरमंदिर भी गए चीफ जस्टिस। दुमका में कोरोना से माता पिता की मौत के बाद 6 बच्चों को सरकार के शिशु प्रोजेक्ट के तहत दिया गया लाभ। लोहरदगा के कुड़ू में कृषि फार्म हाउस का हाल बेहाल। पलामू के बाजार में यातायात बंद होने से नहीं पहुंच रहे खरीदार। शेखपुरा सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में कुव्यवस्था। जमुई के झाझा बस स्टैंड का हाल बदहाल, बस स्टैंड में गंदगी का अंबार। बेगूसराय सदर अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मियों के तबादले का विरोध। कटिहार में मुर्गी फैक्ट्री की बढ़ी डिमांड, शहर में खुली 10 मुर्गी फैक्ट्री। नालंदा के बिहार शरीफ में जमसारी पंचायत कचहरी भवन तबेले में तब्दील। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड में बिना काम कराए सरकारी राशि निकालना मुखिया को पड़ा महंगा, मामला दर्ज। रामगढ़ में बड़काकाना रेलवे स्टेशन के पास जलकुंभियों से पटा जोड़ा तालाब। गोटा के छमन कित्ता गांव के लोग कई सालों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित। लखीसराय के बानपुर गांव में हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी संगम पर पूर्णिमा के अवसर पर महाआरती का आयोजन। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी सिंह जी महाराज का 426वां प्रकाश पर्व, हर मंदिर में अखंड कीर्तन। बाढ़ अनुमंडल में लगाया गया वैक्सीनेशन का मेगा कैंप। कटिहार में टीकाकरण को लेकर आरजेडी का जागरूकता अभियान। पटना में आ गया स्पुतनिक टीका, मेदांता अस्पताल में टीका लगना शुरू। शेखपुरा में वैक्सीन सेंटर पर उमड़ रही भीड़। औरंगाबाद के बशरातपुर गांव में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने लगवाया कोरोना का टीका। झारखंड में पीएम केयर्स फंड के तहत राज्यों को मिलेंगे 4630 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। पटना के तख्त श्री हरमंदिर परिसर में विशेष वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन। गोड्डा में नगर थाना परिसर के बाहर चलाया गया सघन मास्क और हेलमेट चेकिंग अभियान। पटना में 50% क्षमता के साथ जिम खोलने की मांग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।